सो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने पढ़ाई और अपने परिवार का अच्छे से ख्याल रख रहे होंगे। तो देखिए, आज की जो क्लास रहने वाली है उसका इंट्रोडक्शन मैं आप सभी को दे देती हूँ। आज की क्लास हमारी हिस्ट्री की रहने वाली है और आज से हमने हिस्ट्री के एमसीक्यूज भी आप सभी के लिए शुरू कर दिए हैं। तो आप सभी क्लास को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और एंड तक वॉच कीजिएगा क्लास को, तभी आपको क्लास का पूरा बेनिफिट मिल पाएगा। और चैनल को सब्सक्राइब तो आप सभी कर ही देंगे, ये मुझे पूरा विश्वास है। देखिए, आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को खराब किए। आज की क्लास का पहला क्वेश्चन आप सभी की स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा। तो देखिए, पहला क्वेश्चन देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन है लेकिन एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला क्वेश्चन देखिए, हम्पी नगर किस साम्राज्य में से संबंधित है। हम्पी नगर जो था वो किस साम्राज्य से संबंधित था, तो ये आपके विजयनगर साम्राज्य से संबंधित था। और देखिए, विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना थी वो दो भाइयों ने की थी। एक का नाम था हरिहर, एक का नाम था क्या था, हरिहर, और एक का था आपके बुक्का। ठीक है, एक का हरिहर था और एक का बुक्का था। इन दोनों भाइयों ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कलिंग की लड़ाई कब लड़ी गई थी, तो 261 ईसा पूर्व में कलिंग की लड़ाई लड़ी गई थी। और कलिंग की लड़ाई किस किस के मध्य हुई थी, एक तो मौर्य सम्राट अशोक और कलिंग के राजा के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुद्रा राक्षस किसकी रचना है, तो विशाख दत्त की ये रचना है मुद्रा राक्षस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन कब किया गया था, तो 1936 में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बिहार कब अलग राज्य में अस्तित्व में, लेकिन मतलब इसका मतलब ये पूछा है आपको इस क्वेश्चन में कि बिहार जो है वो आपके कौन से सन में एक अलग राज्य बना था। तो इसका जो राइट आंसर रहने वाला है होगा 1 अप्रैल 1912 में। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अकबर ने तीर्थ यात्रा कर कब समाप्त किया था, तो इसको आपकी डेट पूछी है कि तीर्थ यात्रा कर जो था वो कब समाप्त किया था, मतलब जजिया कर कब समाप्त किया था, तो 1563 में अकबर ने जजिया कर को समाप्त कर दिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, किस मुगल शासक ने दास प्रथा समाप्त की थी, तो अकबर ने ही की थी। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा, अकबर ने दास प्रथा को समाप्त किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मुगल काल के भारतीय फारसी स्रोत किसान के लिए आमतौर पर प्रयोग करते थे, मतलब मुगल काल में जो भारतीय फारसी स्रोत जो लोग थे वो किसानों को किस नाम से जानते थे, भारतीय किसानों को किस नाम से पुकारते थे, तो रेया भी कहते थे, मुजरियान भी कहते थे, आसामी और किसान भी कहते थे, और उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर होगा, ये सभी नामों से किसानों को जाना जाता था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन ने किस नदी के संगम पर की थी, गंगा, सोन, पुनपुन, इन सभी के संगम पर। बिल्कुल राइट, इन सभी का संगम जहां होता है वहां पाटलिपुत्र नगर की स्थापना उदयन के की थी। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 10वां क्वेश्चन देखिए, रथ मूसल नामक आक्रामक यंत्र का प्रयोग किस जनपद में सबसे पहले किया गया था, मतलब जो रथ मूसल नामक आक्रामक यंत्र था उसका प्रयोग सबसे पहले किस जनपद पर आक्रमण करने के लिए किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा मगध। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, सबसे पहले मगध पर आक्रमण किया गया था इस यंत्र के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल काल में भारत में सबसे ज्यादा उगाई जाने वाली फसलें थी, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा आदि, चाय, कॉफी, नील, तिलहन, दालें, अफीम आदि, उपयुक्त में से कोई विकल्प ठीक नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा, चावल, गेहूं, ज्वार, बाजरा उस समय सबसे ज्यादा उगाई जाती थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, बाबर के संस्मरणों का मूलतः सही नाम एवं भाषा ठीक है, तो तुजक ए बाबरी है और ये तुर्की भाषा में लिखी गई है। ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, भूखमरी और महामारी के बावजूद 1600 से 1700 ईसा के बाद बीच भारत की आज़ादी करीब हो गई थी। आबादी कितनी हो गई थी, ठीक है, सॉरी आज़ादी बोल दी, आई एम सो सॉरी आबादी कितनी हो गई थी, तो आप सभी को पता होगा 5 करोड़ आबादी हो गई थी हमारे भारत की। ठीक है, 1600 से 1700 ईसा के बीच में, जहां पर भूखमरी थी, महामारी भी बहुत ज्यादा थी, उसके बावजूद हमारी जो जनसंख्या थी वो 5 करोड़ हो गई थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हरिहर और बुक्का ने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब की थी, तो 36 ईसा में। ठीक है, 1336 ईसा में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना हरिहर और बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेदों की संख्या कितनी है, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। वेदों की संख्या जो है वो आपके 4 है। ठीक है, एक आपके ऋग्वेद है, अथर्ववेद है, सामवेद है और यजुर्वेद है, ये 4 प्रकार के वेद हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, कनिष्क का राज्यारोहण कब हुआ था, तो 78 ईसा में कनिष्क जो था एक महान शासक था, उसका राज्यारोहण किया गया था। और कनिष्क जो था वो
कौन से वंश से संबंधित था? तो कुषाण वंश से संबंधित था कनिष्क। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। विजयनगर तथा बहमनी के बीच प्राय किस क्षेत्र को लेकर संघर्ष होता था? तो किस क्षेत्र को लेकर होता था? रायचूर दोआब क्षेत्र से संबंधित। ठीक है, रायचूर दोआब क्षेत्र जो था उसको लेकर विवाद होता रहता था विजयनगर साम्राज्य और बहमनी साम्राज्य के मध्य। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर्वप्रथम विजयनगर की यात्रा पर आने वाला विदेशी कौन था? तो निकोली कोंटी। निकोली कोंटी जो था वो सबसे पहले विजयनगर साम्राज्य की यात्रा करने के लिए आया था और ये एक विदेशी यात्री था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था? तो तलवंडी में गुरु नानक का जन्म हुआ था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन और आज की क्लास का अंतिम क्वेश्चन। कबीर के उपदेशों का संग्रह किस ग्रंथ में मिलता है? तो बीजक जो ग्रंथ है उसमें कबीर के उपदेशों का संग्रह मिलता है। ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर होगा। तो आज की क्लास यहीं तक। आई होप आप सभी को क्लास अच्छी लगी होगी। अगर क्लास अच्छी लगी है तो प्लीज़ क्लास को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिएगा और कमेंट में अपने रिव्यू दीजिएगा कि आपको क्लास कैसी लगी और आप क्लास में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाए। ओके, तो आज की क्लास में यहीं तक। अगली क्लास का वेट कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।